ही जगन्नाथ आ गए हैं कल्कि बनकर। और भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति का कलिकाल से क्या संबंध है? हेलो फ्रेंड्स, कल्कि ही जगन्नाथ कौन है? श्री कृष्ण हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भगवान के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है। बस इस खास धाम की बात इसलिए भी खास है क्योंकि भगवान यहाँ अपने बड़े भैया बलराम कहें या बलभद्र और अपनी प्यारी बहन देवी सुभद्रा के साथ विराजित हैं। चारों धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम, इनकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। जगन्नाथ धाम चारों धामों में एक धाम है। अब भविष्य मालिका में बहुत सी प्रिडिक्शंस हैं जगन्नाथ धाम को लेकर कि कलयुग के अंत में ये मंदिर समुद्र में डूब जाएगा और मंदिर में जो कोरोना काल से अपशकुन हो रहे हैं, यहाँ तक कि जगन्नाथ धाम में होने वाली रथ यात्रा में कभी बलभद्र का रथ से गिर जाना, कभी भगदड़ मच जाना, सब कुछ कलिकाल के अंत से जोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि अभी हाल में ही मंदिर की ध्वजा जो एक चील लेकर उड़ गई पिछले दिनों, तो इसे भी दो दृष्टिकोण से समझा गया और दोनों ही सही हैं। पहला कि घोर अपशकुन है तो देश और दुनिया में जल प्रलय, अग्नि प्रलय का ही माहौल चल रहा है। इस समय सब तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। दूसरा, भगवान अब मंदिर में नहीं है, वो मनुष्य देह में उपस्थित हैं, तो ये भी पूर्ण सत्य है। वाकई अब भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार ले लिया है, इसीलिए सभी तीर्थों की शक्तियाँ तीर्थ छोड़कर भगवान में स्थित हैं। तो चील ने बहुत ही शुभ संकेत दिया है। जब भगवान ही नहीं है वहाँ तो ध्वजा क्या कर रही है? ये बात अलग है कि अब ध्वजा तो लगा दी गई है पुनः, पर ईश्वर ने नेचर के माध्यम से ही संकेत दे दिया है। ईश्वर नेचर के माध्यम से ही संकेत देते हैं। ईश्वर और नेचर कहीं या प्रकृति एक ही है। प्रकृति के रूप में ईश्वर ही प्रकट हैं। यदि हम प्रकृति में परमात्मा को देखना सीख जाएं, तो प्रकृति में परमात्मा जिस तरह देखते, सुनते, बात करते, दृश्यमान होते हैं, उतना किसी मंदिर में भी नहीं। अब रिक्वेस्ट आई है कि जगन्नाथ जी के ऊपर वीडियो बनाएं, तो हम बना रहे हैं। ये भी ईश्वर का ही एक संकेत हो सकता है। जगन्नाथ धाम में जो भगवान जगन्नाथ और उनके भैया बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा की मूर्तियां हैं, वो अधूरी बनी हैं। ये तो सब जानते हैं। मूर्तियों के हाथ पैर अधूरे हैं। कभी सोचा है क्यों अधूरे हैं? हमने तो कभी नहीं ध्यान दिया था इस पर। और कल हमने जो वीडियो बनाया कल्कि इज बैक, जिसके बारे में बनाया था, उनके कारण ही हमको ये जानकारी मिली जो हम आज आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली में उनके कारण ही हमको ये चैनलिंग भी मिली थी। शक्ति का खंडन ही कलिकाल का कारण है। जी हाँ, जो शक्तिपीठ हैं उन्हें देवी सती का खंडन बताना भी कलिकाल की ऊर्जा है, क्योंकि कभी शक्ति खंडित नहीं होती हैं, शक्ति हमेशा प्रकाशित होती हैं। जो हमें रोज सुनते हैं वो तो अच्छे से ये भी जानते हैं कि श्री कृष्ण की रानियाँ जीवात्माएं थी। देवी लक्ष्मी का खंडन विभाजन नहीं, क्योंकि देवी लक्ष्मी आदि शक्ति हैं। न शिव खंडित होते हैं न शक्ति, बल्कि शिव शक्ति मिलकर समस्त जगत की रचना करते हैं। कोई जड़ चेतन ऐसा पदार्थ या एनर्जी नहीं है जगत में जिसमें एक साथ शिव शक्ति कहें या राधा कृष्ण कहें या सिया राम कहें उपस्थित ना हो। मात्र अवतार रूप में ही आदि शक्ति और परम ब्रह्म दो शरीर धारण करते हैं, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण का जन्म नहीं होता है। बस इसीलिए वो दो शरीरों में आते हैं। शक्ति कहें या लक्ष्मी, देवी सीता, देवी राधा या देवी वैष्णवी बन जाती हैं, और शिव कहें या विष्णु, ये राम कृष्ण या कल्कि बन जाते हैं। यही भृगु ऋषि का श्राप है। पत्नी से विरह, पत्नियों से नहीं। एक ही पत्नी है परमात्मा की, ईश्वर की आदि शक्ति, वो कभी खंडित नहीं होती हैं। इसीलिए बंगाल के प्रसिद्ध संत कृष्णदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्रेण प्रमाण। और जगन्नाथ अष्टकम भी हमको यही प्रमाणित करता है। जहाँ देवी राधा को भगवान जगन्नाथ की प्रिया प्रियतमा आदि शंकराचार्य जी ने बताया है कि उनको देवी राधा को आलिंगन करते ही भगवान जगन्नाथ का हृदय कमल की भांति खिल जाता है। भगवान का हृदय कमल है और देवी राधा वो सरोवर हैं
जिसमें जगन्नाथ स्वामी का हृदय कमल खिलता है। श्री कृष्ण की किसी रानी को इस अष्टकम में कोई स्थान इसीलिए नहीं है क्योंकि जगन्नाथ स्वामी यानी श्री कृष्ण की प्रिया आदिशक्ति देवी राधा हैं, कोई और है ही नहीं। तो पहले तो तंत्र कथाओं के द्वारा देवी सती यानी शक्ति को खंडित किया गया, दूसरे श्री कृष्ण और देवी राधा का सत्य छुपाया गया। देवी राधा को कल्पना या भक्त जीवात्मा बताया गया और श्री कृष्ण की रानियों को देवी लक्ष्मी का विभाजन खंडन। जबकि जगन्नाथ अष्टकम के अनुसार आदि शंकराचार्य राधा कृष्ण की स्तुति में कहते हैं, रसानंदी राधा सरसो पुरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। देवी राधा आदि शक्ति हैं, परम ब्रह्म परमात्मा की एकमात्र प्रिया प्रीतमा पत्नी हैं। पर कलिकाल में काली तंत्र कथाओं के द्वारा आदि शक्ति को ही भक्त जीवात्मा कभी बताया गया, कभी कल्पना बताया और श्री कृष्ण की रानियों को देवी लक्ष्मी का विभाजन खंडन। बिल्कुल इसी तरह जगन्नाथ धाम में भगवान की अधूरी मूर्तियां भी एक तरह का तंत्र ही हैं। जब भगवान को अपूर्ण रखा गया, उनको पूर्ण शक्तिमान नहीं होने दिया, जिसके कारण ही कलिदानों का आतंक, अधर्म, अनीति का साम्राज्य धरा पर स्थापित हो सका। ये सब कलिकाल का एक काला माया जाल था जिसने भी क्रिएट किया हो, पर ऊर्जा कलिदानों की थी, शुक्राचार्य की थी, ना कि भगवान श्री कृष्ण की, ना कि जगन्नाथ की। पर अब स्वयं जगन्नाथ स्वामी यानी श्री कृष्ण आ गए हैं देवी राधा के साथ धरती लोक पर, भगवान कल्कि और देवी वैष्णवी के रूप में। भगवान 64 कलाओं से युक्त हैं, आदि शक्ति परम शक्ति स्वरूपा हैं और हम पहले ही बता चुके हैं कि इनकी सोल मर्ज जो हुई है उसी कारण चेतना जगत के रहस्य भी प्रकट हुए हैं। कलिदानव शुक्राचार्य के काले तंत्र, सभी काले तंत्र टूटे हैं, जिससे चेतनाओं को मुक्ति का मार्ग मिला है, ईश्वर का सत्य पता चला है। आदि शक्ति के खंडन विभाजन की झूठी तंत्र कथाओं का अंत संभव हो पाया है। हर चेतना राधा कृष्ण है, कृष्ण हर चेतना में उपस्थित हैं, हर चेतना को प्राप्त हैं। यहाँ रानियों, गोपियों, मंजरियों का कोई मल्टीपल रिलेशंस, भगवान का अनेक स्त्रियों से ऐसा कोई समीकरण नहीं है, बल्कि हर चेतना परमात्मा के संयुक्त लव राधा कृष्ण की प्रतिकृति है। हर चेतना में स्वयं राधा है और उसके कृष्ण सदैव उसके साथ हैं। इस सत्य को समझ पाना, अनुभूत कर पाना मुक्ति का मार्ग है, स्वयं का ब्रह्म स्वरूप प्राप्त करने का मार्ग है। तो कलिकाल काले तंत्रों से बंधा हुआ युग है, काले तंत्रों से बंधा हुआ युग है, जिनके माध्यम से मनुष्यों को उनकी चेतनाओं को ईश्वर का खंडित रूप दिखाकर ट्रैप में डाला गया था कलिदानव, शुक्राचार्य और सुप्रखा की ऊर्जा के द्वारा। पर अब स्वयं जगन्नाथ आ गए हैं सात शरीर, इसीलिए चील ध्वजा को लेकर उड़ गई। बता दिया बस, अब स्वयं जगन्नाथ स्वामी आ गए हैं कलिकाल के अंत के लिए, पूर्ण परमात्मा आ गए हैं धरा पर सत्युग के अवतरण के लिए। देवी वैष्णवी की सोल को स्वयं में मर्ज करके भगवान ने स्वयं को अर्धनारीश्वर ओंकार स्वरूप पूर्ण ब्रह्म की ऊर्जा में स्थित किया है। तो मनुष्यों ने जगन्नाथ स्वामी को अपूर्ण बनाया, देवी राधा का सत्य छुपाया, देवी लक्ष्मी, देवी सती के खंडन किए और कलिकाल का समस्त जगत में अनीति, अत्याचार, पापाचार, अधर्म, व्याभिचार का इसके माध्यम से प्रसार किया। कलिकाल व्याप्त हुआ समस्त जगत में इसी माध्यम से भगवान की अनेक स्त्रियां बताना, देवी लक्ष्मी का सत्य छुपाना, शक्ति पीठों को खंडित बताना और जगन्नाथ भगवान की मूर्ति को अधूरा बनाना, सब कलिकाल की काली ऊर्जा थी। पर अब सशरीर परमात्मा धरती लोक पर हैं, जगन्नाथ स्वयं आ गए हैं। अधर्म, अनीति, पापाचार, अत्याचार, व्याभिचार सब का अंत करने। तो सब काले तंत्रों, काले मायाजाल का अंत शीघ्रता से हो गया है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड धू धू करके जल रहा है। चेतना जगत के रहस्य, आदि शक्ति का सत्य और रहस्य प्रकट हो गए हैं। आदि शक्ति ही सतयुग की अधिष्ठात्री देवी हैं। आने वाला युग नारी युग ही है, आने वाला युग नारी युग ही है। हम नकली दुनिया से निकल के चेतना के सत्य प्रकाश वैदिक जीवन शैली वाले युग में प्रवेश करने वाले हैं, जहां मातृसत्ता, पंचतत्वों और प्रकृति देवी की आराधना साधना होगी। इनका पोषण और संरक्षण होगा और ये मनुष्यों को पोषित और संरक्षित करेंगे।
इसीलिए स्वयं जगत के मालिक भगवान जगन्नाथ मनुष्य शरीर में धरा पर अवतरित हो गए हैं। वो आज से लगभग 40 साल पहले ही आ गए हैं, जब इतना भविष्यवाणियों का प्रचार प्रसार भी नहीं था। गुरुजनों की बातें मात्र मोटिवेशनल स्पीच जैसी समझी जाती थी कि वो ऐसे ही कह रहे हैं मनुष्यों की चेतना को जगाने के लिए। जैसे कलयुग में सतयुग आएगा, बाबा जय गुरुदेव का नारा, और नया जमाना लाएंगे, नया समाज बनाएंगे, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का नारा। तो गुरुजनों ने बहुत पहले ही आगे से सब तैयारी कर रखी है, पृष्ठभूमि बना दी है, और अब महापरिवर्तन के लिए भगवान अवतरित हैं। स्वयं जगन्नाथ आदि शक्ति के साथ, महामाया के साथ अवतरित हैं। महामाया क्या करती हैं? चुटकी बजाती हैं और एक नई लीला, नया दृश्य धरा पर साकार हो जाता है। ऐसी ही होने वाली है देवी वैष्णवी और लॉर्ड कल्की की लीला। हरिओम।